जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी स्टेशन, आपका इकलौता स्टेशन जो आपकी गाड़ी को बीएचयू डीयू जेएनयू तक पहुंचा के ही मानेगा। इस बार की काउंसलिंग में, इस बार के आपके रिजल्ट में और इस बार की आपकी तैयारी में। ठीक है। 2024 बच्चों के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि आपकी काउंसलिंग अच्छे से कराना। 2025 बच्चों के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि आपको आपके स्टेशन बीएचयू डीयू तक पहुंचाना अपनी तैयारी के साथ। ठीक है। अभी बच्चों में हड़कंप मच चुका है क्योंकि बीएचयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। सबको लग रहा है इसको अभी नहीं भरा, जैसे इसको भरने से 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो भर लो, भर लो। ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसे भरना है, एक बार देख लो। लेकिन मेरे हिसाब से रिजल्ट आना जाने देते हैं, उसके बाद भरना, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद तुमको इसको अपडेट करना पड़ेगा। तुमको इसमें अपना सीयूईटी के मार्क्स चढ़ाने पड़ेंगे, तो तब भरते तो ज़्यादा सही रहता। लेकिन फिर भी कुछ भटकती आत्माओं को राहत नहीं है, उनके लिए मैंने वीडियो बना दिया है। अच्छे से देखो, पूरा वीडियो, पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। एक और चीज़, वीडियो पे क्लिक किया है तो पूरा देखना, पूरा समझ में आ जाएगा। अगर मान लो बहुत ही बिजी इंसान हो, अभी चले जाओ, क्योंकि फिर आपको भटकना ही है, आपका कुछ हो नहीं सकता। अब देखो, ये बीएचयू की वेबसाइट है, जो बीएचयू ने नया अपना समर्थ पोर्टल ओपन किया है यूजी वाले बच्चों के लिए। इसी तरह का पोर्टल पीजी वाले बच्चों के लिए भी बनाया था। इसका आपको लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। तो ये आपका नया पोर्टल है यूजी वाले बच्चों के लिए। यहाँ बीएचयू ने अपना पूरा अच्छे से बता दिया है कि हम यूजी काउंसलिंग शुरू करने वाले हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, उसका जैसे आप इसमें जाओगे तो आपको इसमें अपना सीयूटी एप्लीकेशन नंबर भरना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ भर दोगे। ठीक है। ये दोनों तुमको भरना है। इसको भरने के बाद आपका आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है उसको अपन यहाँ समझते हैं अच्छे से। ठीक है। अब जब तुम वो चीज़ कर लोगे तो अगला तुम्हारा प्रोसेस क्या होगा, तुम्हारे जीमेल में एक वो जाएगा, ओटीपी जाएगा, और तुम्हारे नंबर पे भी ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे अपना एक ओटीपी डाल देना। ओटीपी डालने के बाद जैसे आपने पहले का सीयूटी का अपना एप्लीकेशन नंबर लिखा था और डेट ऑफ बर्थ लिखी थी, यहाँ क्या करना, जब आपने एप्लीकेशन नंबर और ओटीपी डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, तो आपको एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे अपना एक नया पासवर्ड बना लेना। पासवर्ड कुछ भी बना सकते हो। ठीक है। जैसे IAM AIR1 दिस ईयर है ना, जैसे मेरा नाम संस्कार है तो मैं एस कैपिटल करके, है ना, और यहाँ पे @123 कर सकता हूँ। ठीक है। तो आप ऐसे करके कुछ ओटीपी बना लेना, एक अक्षर बड़ा रखना, कैपिटल लेटर, बाकी सब स्मॉल लेटर, एक स्पेशल फिगर और बाकी कुछ नंबर ऐड कर लेना। ऐसे करके अपना पासवर्ड बना लेना। जब तुम ये कर लोगे तो तुम्हारा कुछ पोर्टल ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपको दिख के आएगा योर ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, लॉग इन टू प्रोसीड फर्दर। आपका ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे तुमको फिर से आना है, यहाँ पे फिर से अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे, लेकिन यहाँ पे इसके बाद डेट ऑफ बर्थ नहीं डालोगे। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर के बाद अपना पासवर्ड डालोगे। पासवर्ड क्या था, जो जस्ट हमने अभी बनाया, संस्कार @123, तुम लोग जो बनाओगे वो पासवर्ड डालोगे। ठीक है। ये पासवर्ड डालने के बाद हमारा पोर्टल कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। इस तरह से हमारा कुछ पोर्टल दिखेगा। ठीक है। यहाँ पे तुमको तीन चीजें दिखेंगी, आपका प्रोफाइल, सीयूईटी का स्कोर कार्ड, और यहाँ पे आपके कुछ माय पेमेंट, जो आपको जब पेमेंट तब करते हैं जब हमारी सीट ऑफर होती है। जैसे हमको बीएचयू से सीट ऑफर हुई, हमने पेमेंट की, तो यहाँ पे पेमेंट की रिसिप्ट मिलती है। यहाँ पे तुमको दिख रहा है व्यू योर सीयूटी स्कोर कार्ड, सीयूटी में तुम्हारे कितने नंबर आए। ये तुमको बाद में भरना पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रहा था थोड़ा इंतजार करो, रिजल्ट आने के बाद इसको आराम से भरना। फिर भी जो बच्चों को भरना है बता देता हूँ। तो अभी तुम्हारा काम बस इतना है, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना। प्रोफाइल कंप्लीट करने में क्या क्या चीज़ें लगेंगी बता देता हूँ। ठीक है। देखो, प्रोफाइल में आपको क्या क्या भरना है। तो प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप हल्का नीचे जाओगे, जैसे ना ये वीडियो है ना, जैसे ऐसे स्क्रीन है, उसको हल्का ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे ऐसे दिखेगा, कंप्लीट प्रोफाइल, चेक योर एलिजिबिलिटी और सेलेक्ट योर प्रेफरेंस। तो आपको अभी क्या कर सकते हो, अभी तो नंबर तो आए नहीं है, अभी सीयूटी का रिजल्ट तो आया नहीं है, तो प्रोफाइल कंप्लीट कर लो। फिर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लो। एलिजिबिलिटी क्या होता है, मान लो तुमने पेपर हिंदी का दे के आए हो और एडमिशन LLB में लोगे, ऐसा नहीं होगा ना, जिसमें एलिजिबल होगे उसी में एडमिशन लोगे। तो एलिजिबिलिटी अपनी चेक करोगे और फिर अपने प्रेफरेंस सेलेक्ट करोगे कि सर मुझे टॉप में ये सब्जेक्ट चाहिए, सेकंड में चाहिए, थर्ड में चाहिए, फोर्थ में चाहिए, फिफ्थ में ये चाहिए। तो ये बाद में अपन करेंगे। अभी सिर्फ हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना। तो यहाँ पे करना क्लिक अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका अगला ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी ऑलरेडी ही भरी हुई होंगी। क्या होंगी सर, कुछ चीज़ें आपकी ऑलरेडी भरी हुई होंगी। ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी ऑलरेडी भरी हुई होंगी, जैसे आपके पापा का नाम, आपका नाम, ये चीज़ ऑलरेडी भरा होगा। इसमें कुछ चीज़ें आपको भरना पड़ेगा, जैसे आपका ये चीज़ तो भरा होगा, जैसे आपका यहाँ पे ईमेल। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं अभी बता देता हूँ। आप अपना जीमेल और मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। ठीक है। ये दोनों वही रहेंगे जो आपने डाला था। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़, सर मैंने जनरल कैटेगरी डाल दिया था, अभी मेरा EWS का सर्टिफिकेट बन गया है, तो क्या मैं यहाँ चेंज कर पाऊंगा। खुशखबरी की बात है, चेंज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है। अगर तुम्हारा EWS बन चुका है, तुमने वहाँ पे फॉर्म में जनरल भर दिया था, यहाँ तुम अपना EWS बदल सकते हो, ये चीज़ तुम्हारे पास है। लेकिन अपना मोबाइल नंबर और अपना जीमेल आईडी ये नहीं बदल सकते। ठीक है। दोनों चीज़ ध्यान रखना। अब जब ये चीज़ क्लियर है तो यहाँ तुमको अपना ब्लड ग्रुप डालना पड़ेगा, अपना रिलीजन डालना पड़ेगा, क्या आप भारत के नागरिक हुए डालना पड़ेगा। आप चाहो तो एक और अपना मोबाइल नंबर डाल देना, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देना, एक और जीमेल डाल देना, या पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डाल देना। ठीक है। कुछ डाल सकते हो आप लोग, ईमेल और ये सब चीज़ें दे सकते हो।
लेकिन जो तुमने नंबर पहले डाला था वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद अपने पापा का नाम फिल करना पड़ेगा आपको, अपना उनका ऑक्यूपेशन फिल करना पड़ेगा। नहीं भी फिल करो कोई दिक्कत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा बिजनेसमैन, फार्मर, आर्मर, और अपने पापा का नाम तो लिख ही देना। क्वालिफिकेशन लिख सकते हो, ठीक है। अपना एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है। पापा का मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा, वो लिख देना। गार्जियंस नेम में, आपके गार्जियंस नेम में कुछ चीज़ें ऑलरेडी भरी रहेंगी, कुछ चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा क्या आप बीएचयू के एम्प्लॉय वार्ड हो। तो यहाँ पे बहुत होशियारी से ये नहीं पूछ रहा है कि आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो, ये एम्प्लॉय वार्ड कोटा वालों के लिए है। जैसे जिनके भी माता पिता बीएचयू में काम करते हैं, या बीएचयू के कोई वर्कर हैं, या प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, वर्कर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कुछ भी हैं, उन बच्चों को कुछ रिजर्वेशन मिलता है। तो अगर आपके माता पिता बीएचयू में कुछ काम करते हैं, या बीएचयू के पास आईडी है, या बीएचयू से वो जुड़े हैं, तो ही इसको यस करना, उसके अलावा यस मत करना। अगर इसको यस करके भर दिया तो दिक्कत हो जाएगी आगे, ठीक है। क्योंकि देखो मैं एक चीज़ तुमको साफ साफ समझा देता हूँ, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। तो तुमने एक बार किसी चीज़ में हाँ कर दिया तो बाद में उसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुमको यहाँ वाराणसी आकर करना पड़ेगा सेंट्रल ऑफिस में, और ये भी कोई गारंटी नहीं कि तुमने गलत भर दिया यहाँ पे सुधार ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छे से भरना, अभी वेट करो बस। अभी यहाँ पे तुमको एम्प्लॉय वार्ड कोटा को ना ही भरना है अगर आपके माता पिता भी एचयू में काम नहीं करते हैं, ठीक है। फैमिली डिटेल्स में आपको अपनी मम्मी का नाम भरना पड़ेगा, ऑक्यूपेशन भरना पड़ेगा, मम्मी का मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा, एड्रेस भरना पड़ेगा, ये भर देना। आप कहाँ के रहने वाले हो, आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसी को भर देना, ठीक है। आपका कंट्री क्या है, हमारा प्यारा भारत ही होगा, है ना। कौन सा राज्य है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, सिटी क्या है, सब कुछ अच्छे से भर देना, ठीक है। अगला भी तुमसे नीचे एक और एड्रेस पूछता है कि आपका स्थायी पता क्या है और आपका एक और पता क्या है, दोनों को सेम कर देना, ठीक है। इतना डिटेल में पता नहीं कहा अध्यक्ष वो पूछ रहे हैं। उसका तुमसे पूछेगा क्या आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो। पीडब्ल्यूडी मतलब क्या आपके पास मतलब कोई ऐसा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है। पीडब्ल्यूडी क्या होता है, ध्यान रखना, पीडब्ल्यूडी का आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, तभी इसको हाँ करना। जैसे आपको अगर देखने में या तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स है या चीज़ें हैं, डिसेबिलिटी है, थोड़ी सी भी डिसेबिलिटी है, आपके पास उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट है, तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को हाँ कर देना। आपको इसका जो रिजर्वेशन बेनिफिट है वो आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको पूछेगा क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट है, आप क्या कश्मीर के माइग्रेंट्स हैं, तो अगर हो तो हाँ कर देना, नहीं हो तो हाँ कर देना। क्या आप सिंगल चाइल्ड हो, सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, ठीक है, तो उसको भी हाँ हो तो ठीक है, नहीं हो तो हाँ या ना जो भी कर देना, ठीक है। ध्यान रखना पीडब्ल्यूडी का प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, बाद में दिक्कत होती है, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, काउंसलिंग में ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमको उसी वक्त सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। हमारे पास अगर उस वक्त सर्टिफिकेट नहीं है तो हम अंडरटेकिंग भर सकते हैं, लेकिन तुमको जब ऑफलाइन यहाँ आके 2-3 महीने बाद वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, तब रियल सर्टिफिकेट जरूरी है, ठीक है। तो अगर है, बनवा सकते हो, बन जाएगा तो भर देना, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि आपके पास स्पोर्ट्स में कोई सर्टिफिकेट है, आपने कोई ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, कुछ भी खेला है, कहाँ से खेला है, उसका लेवल क्या था, किसने उसको ऑथराइज किया था, ठीक है। तो ये सारा आपको भरना पड़ेगा, इससे आपको स्पोर्ट्स कोटा का जो बेनिफिट है वो मिलेगा, ठीक है। तो ये भर देना। फिर आपसे पूछेगा एकेडमिक डिटेल्स, तो आपका 12वीं में कौन सा बोर्ड था, कौन सी क्लास, 12वीं में बायोलॉजी था, आर्ट्स था, कॉमर्स था, कौन सा बोर्ड था, आपने कौन से मतलब आपका रिजल्ट क्या था, आपका रोल नंबर क्या था बोर्ड में, आपका पासिंग ईयर कौन सा था, कौन सा आपका स्ट्रीम था बायोलॉजी कॉमर्स में, ये भर देना। कौन कौन से आपकी स्कूल, आपका टाइप ऑफ स्कूल क्या था, 10वीं आपने कौन सी कक्षा से पास की, आपका स्कूल का नाम क्या था, एड्रेस क्या था, ये सब कुछ अपना फलाना ठिकाना भर देना। 10वीं का रोल नंबर क्या था, ये सब, ठीक है। कौन सा बोर्ड था तुम्हारा, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, ये सब। फिर तुमसे पूछेगा आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए थे 12वीं में, उन सब्जेक्ट में क्या क्या सब्जेक्ट लिया था, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री क्या लिया था, आपके उसमें कितने नंबर आए, ठीक है। पूरी जन्म कुंडली बनाएगा बीएचयू, तो ये सब भर देना। उसके बाद आपसे पूछेगा ये चीज़ कि क्या आपको कोई इलनेस है, क्या आपको कोई बीमारी है, क्या आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, क्या आपके पास एनएसएस का सर्टिफिकेट है, और क्या आपके, और यहाँ पे ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट, यहाँ मैंने यस करके रखा हुआ है, यहाँ भी अचूक पूछ रहा है लास्ट में क्या आपको हॉस्टल चाहिए, तो इसमें आपको यस करना है कि हाँ हमको हॉस्टल चाहिए, ठीक है। तो इसको यस कर देना। बाकी अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनएसएस का सर्टिफिकेट है, तो हाँ ना जैसा हो वैसा कर देना, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने को ऑप्शन पूछेगा, जो कि अभी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्यूमेंट तुमको क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा, अपनी 10वीं की, 12वीं की, या 10वीं 12वीं में से 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, एक आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा तुम्हारा, जैसे आपके पास एससी एसटी ओबीसी या पीडब्ल्यूडी उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, और तुम्हारा टीसी सीसी माइग्रेशन जो स्कूल से मिलता है ना, टीसी सीसी मिलती है अपन को, वो अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ हमको अपलोड करनी पड़ेंगी अपलोड वाले सेक्शन में। उसके बाद जाके आपका ये पूरा प्रोसेस है खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन फीस जो 300 है बीएचयू की, वो आपको भरनी पड़ेगी, और जैसे ही आप इस चीज़ को कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन ओवर हो जाएगा। मैं इतना कहूँगा, पहली बात तो इतना घबराओ मत, रिजल्ट आने के बाद भरना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो उसके बाद आप बाद में आपको उसको अपडेट करने का ऑप्शन खत्म कर दे, ठीक है। कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें भरनी, मैंने सारी की सारी बता दी हैं। एनसीसी आपके पास कोटा है, या स्पोर्ट्स कोटा है, या पीडब्ल्यूडी कोटा है, तो प्रॉपर सर्टिफिकेट बनवा लो, उसको प्रॉपर भर लेना, ठीक है। बाकी रिजल्ट आने का वेट करो, उसके बाद इसको चीज़ों को और डिटेल में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे तुमको अपना सीयूटी का स्कोर कार्ड भी भरना है, और रिजल्ट तो अभी आया नहीं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। और काउंसलिंग के लिए आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है, पूरे इंडिया में फ्री डेस्क काउंसलिंग सीयूटी स्टेशन आपको प्रोवाइड करने वाला है, तब तक के लिए वेट करो।